एजुकेशन में मदद की। हर विषय को आपने प्रभु तैयारी करके हमारे लिए रखे थे और पूरे हफ्ता अच्छे से गया, इसलिए धन्यवाद करने हम यहाँ पे आए, आपको स्तुति करने आए पिता। हमारे धन्यवाद, हमारी स्तुति को आप स्वीकार करना पिता। जो भाई बहन जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं उन्हें मदद करना। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि आज का ये दिन पिता शुरुआत आपसे हो और अंत भी आपसे हो, ये सभा भी आपके हाथों से शुरू हो पिता। जैसे हम गीत गाएंगे हमारे साथ रहना, ये इंटरनेट गैजेट के साथ रहना पिता। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग गाएंगे, तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू है।
जाता है, आनंद उल्लास करो, स्वर्ग का देवाला हंसे गीत गाओ, स्वर्ग का देवाला हंसे गीत गाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। चलाओ अत्यंत करे, महिमा स्तुति करो, चलाओ अत्यंत करे, महिमा स्तुति करो। कितनी तोड़ को सर्वस्व अपना दिए, कितनी तोड़ को सर्वस्व अपना दिए। हालेलुया 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 हालेलुया। तारक दो सामर्थ दो, यीशु तेरे युगानुयुग है। तारक दो सामर्थ दो, यीशु तेरे युगानुयुग है। आहा Thank you. We'll continue worshiping God. हम एक और गीत गाते हैं, हम गाएंगे Lord I lift your name on high. Lord I lift your name on high. Came to save us. I'm so glad you came to save. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. I'm so glad you came to save. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Yes, bro. Yes. आई होप। वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। गुड मॉर्निंग सिस्टर्स, आप सबको। मैं अनुज नवी मुंबई वसई विरार के सभी भाइयों का आज की आईसीआईसीआई की अपनी जो इंडियन चर्च ऑफ क्राइस्ट की सभा है
उसमें सभी का स्वागत करता हूँ। मैं प्रिया नवी मुंबई वसई और विरार के सिस्टर्स का इंडियन चर्च ऑफ क्राइस्ट की आज की सभा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम देखते हैं संसार में कितना कुछ उलट पुलट हो रहा है, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें शांति मिलती है। भाई हम एक वचन देखते हैं, जो वचन हमें बताएगा कि किस तरह परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस किया है। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, प्रिया हमारे लिए पढ़ेंगी। हम पढ़ेंगे यूहन्ना के अध्याय 16 में वचन 33, जॉन 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमेन। हमारा परमेश्वर कितना महान है, उसका जो प्रॉमिस है, उसने संसार को जीत लिया है। वो जानते थे कि हम संसार में होंगे, संसार में अलग अलग तकलीफें होंगी, लेकिन जब कभी हम परमेश्वर की ओर आएंगे, परमेश्वर की ओर हम शांति पाएंगे। तो ये प्रॉमिस परमेश्वर ने दिया है और फुलफिल किया है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब जितने भी लोग आए यहाँ पर आए हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि संडे की सुबह है, बहुत लोगों ने जल्दी उठा होगा, घर में अपनी वाइफ्स को, अपने हस्बैंड्स को हेल्प किया होगा, बच्चों को हेल्प किया होगा, एंड देन आप सब यहाँ पर उपस्थित है। इसलिए मैं आप सबकी कदर करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि आज की सुबह हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आइए जब हम इस सभा में आगे बढ़ेंगे, हम जो कम्युनियन होगा पर अपना पूरा ध्यान रखेंगे। हम अपना दिल खोलेंगे, हम अपने दिलों को जांचेंगे, ताकि परमेश्वर का वचन हमसे जो कह रहा है हम उसे सुन पाए। और जब संदेश होगा, जो भाई हमारे साथ आज का वचन बांटेंगे, हम प्रे करते हैं कि परमेश्वर उनको छुए, उनके द्वारा हमसे बात करे और उन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ इस समय के लिए पिता परमेश्वर। हम मांगते हैं कि आपने हम सबको एकत्रित किया और जूम के द्वारा पिता परमेश्वर हम एक दूसरे को मिल पाए, इस सभा में उपस्थित हो पाए, इसलिए आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम मांगते हैं आज के दिन के लिए, इस सभा के लिए, हर किसी के पास जो भी जिम्मेदारी है पिता परमेश्वर, आप उन्हें संभालना, आपके वचनों के द्वारा आप हमें आशीषित करना। जब हम कम्युनियन लेंगे पिता परमेश्वर, आप हमारे दिलों को तैयार करना और हम खुले दिल से पिता परमेश्वर आपके वचनों पर गौर कर सके पिता परमेश्वर। आप हमारे दिलों से बात करना। जब आपका वचन बांटा जाएगा, आप उस भाई के साथ रहना, उन्हें सहायता मदद करना, उनके द्वारा हमसे बात कीजिए पिता परमेश्वर। और होने देना कि जब हम यहाँ से जाए, हम एक संकल्प लेके जाए पिता परमेश्वर, हम एक नई चीज सीख कर जाए, ताकि उसे आने वाले दिनों में हम अपने जीवनों में इस्तेमाल कर पाए और आपके और करीब आ पाए पिता परमेश्वर। ताकि आपने जो प्रॉमिस हमें किया है, जो शांति देने का वादा किया है पिता परमेश्वर, उस शांति को हम पाए। इसलिए आप हम में से हर एक के साथ रहना, हमें सहायता मदद करना। आगे का सारा समय और ये सारी सभा आपके हाथ में देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन। So we'll continue worshiping God और हम प्रभु भोज में जाने से पहले हम एक गीत गाते हैं। हम गाएंगे यीशु तू है महान। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। यीशु तू है महान, मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा सबने छोड़ा। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय
ब्रो अनम्यूट करो आप। महेश ब्रो आप अनम्यूट करो। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये प्रभु भोज का समय है। आइए हम यीशु प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया जाने, मारे जाने और गाड़े जाने और पुनरुत्थान के बारे में हम देखें। आइए हम वचन में चलते हैं। लुका की किताब 23 में वचन 34 हम पढ़ेंगे। लुका 23 चैप्टर वर्स 34। यहाँ लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। भाइयों बहनों, ये जो समय है, यहाँ पर यीशु प्रभु उस क्रूस पर, जहां उनका पूरा शरीर लहूलुहान था, सर से लेकर पांव तक पूरा दर्द और पीड़ा और लहू से बह रहा था। परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है और धरती पर जो हम है, और यीशु उस क्रूस के ऊपर जब वो थे, पिता और हमारे बीच में मेरे सारे पापों को उसने अपने शरीर पर लेकर, मेरे सारी गंदगी को अपने शरीर पर लेकर उस क्रूस पर ये शब्द उन्होंने कहा, ये पिता इन्हें क्षमा कर। मैं जब आज सवेरे जब प्रार्थना कर रहा था तो मैंने प्रभु से मांगा कि प्रभु, मैं समझना चाहता हूं दर्द जो आप गुजरे हैं। तो मुझे स्मरण आया, भाइयों बहनों, मुझे ये स्मरण आया कि ऐसा वो कौन सा वक्त था जहां पर मुझे सुई चुभा, या मुझे छुरी या चाकू से मार लगी, या मुझे वो दर्द, वो चोट, जो घाव मुझे पहली बार लगी। तब दर्द मुझे जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद पीड़ा तब हुई जब उसी दर्द पर, उसी चोट पर, उसी घाव पर, उसी मार पर दोबारा जब बाय मिस्टेक या अचानक जब दर्द दोबारा जब चोट लगता है, तो कैसा महसूस होता है दर्द, रूह कांप उठती है, चिल्ला उठते हैं कि मुझे लग गया दोबारा। यीशु मसीह क्रूस पर मेरे बारे में, मेरे पापों को लेकर क्रूस पर थे। मुझे स्मरण है पिछले हफ्ते में एक भाई के साथ मेरा रिश्ता ठीक नहीं था। मेरे तरफ से, मेरे हृदय में उनके प्रति कोई रिस्पेक्ट कभी मैंने हमेशा नीची नजर से देखा उस भाई को। कुछ चर्च के फैसिलिटीज को लेकर मेरे मन ही मन में कठोर होता गया उस भाई के विरुद्ध। मन ही मन कड़वाहट भरते गया। मेरे मन ही मन मैं दोष पर दोष लगा रहा था। वह दोष मेरे मन को बुरा कर रहा था और मेरे मन को पूरी तरह से पापी स्वभाव में बदल डाला था। और मन ही मन मैंने ये सोचने लगा कि अगर मैं बताने जाऊंगा, ब्रदर कबूल करे, एक्सेप्ट करे या नहीं करे, क्या मैं दोबारा चर्च मुझे छोड़ना पड़ेगा। पिछले सप्ताह में पवित्र शास्त्र बाइबल से दोष के ऊपर वचन का प्रचार हो रहा था, और जब वो वचन का प्रचार जब हुआ कि दोष न लगाओ, और मैं उस भाई के विरुद्ध इतना दोष पर दोष ढूंढ रहा था और लगा रहा था, उस वक्त आत्मा ने मुझे गहराई से बोला, अगर तू रात को सोकर आज अगर उठता नहीं तो परमेश्वर को मैं क्या जवाब देता। मैं परमेश्वर के सम्मुख अगर खड़ा रहता, ये मेरा दोष किस प्रकार से माफ होता, मेरा किस प्रकार से क्षमा होता।
जैसे ही वर्शिप खत्म हुआ और मैंने तुरंत फोन लगाकर उस भाई से सब कुछ जो मेरे हृदय में था सब कुछ मैंने कबूल किया, नम्रता और दीनता के साथ। घमंड बार बार आ रहा था, नहीं मत बोल, क्यों बोल रहा है, कोई जरूरत नहीं है, समय अभी बहुत है बोलने के लिए। लेकिन मुझे उस ब्रदर ने आत्मिक रूप से सब कुछ सुनकर गले लगाया। आज यीशु प्रभु जो उस क्रूस पर मेरे लिए मेरा रिश्ता पिता परमेश्वर के साथ, जो पिता परमेश्वर स्वर्ग में है उनके साथ मेरा और आपका रिश्ता जोड़ने के लिए, उस भाई के साथ मेरा रिश्ता बढ़िया बनाने के लिए आज अगर कारण है तो वो मेरा प्रभु, हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त है। भाइयों बहनों, मेरा हृदय कड़वाहट हुआ, मेरा हृदय ठोकर खाया, मैंने छोड़ दिया मेरे प्रभु यीशु मसीह को। मेरे छोड़ देने के कारण उस क्रूस पर वो ये शब्द उन्होंने मेरे लिए कही कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे, ये नहीं जानते क्या कर रहे। इसका अर्थ क्या है, इसका गहराई अर्थ क्या है, ये नहीं जानते क्या कर रहे। जब मैं पाप कर रहा था भाइयों और बहनों, ये मुझे पता था ये पाप है। इसका अर्थ यह है कि वो मेरे पापों को, मेरे पापों को, सारी गंदगी को पिता परमेश्वर से निवेदन करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, इन्हें माफ कर, महेश को माफ कर पिता, इसकी सारी जिम्मेदारियां, इसकी सारी पापों की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। यीशु प्रभु मेरे लिए तमाशा जो उनका हो रहा था, चिट्ठियां डालकर उनके कपड़े बांट लिया उन्होंने, सैनिकों ने, वहां पायलट जो था, वो तमाशा होने के लिए भी अपने आप को मेरे लिए सौंप दिया, ताकि मेरा रिश्ता और आपका रिश्ता हमारे पिता परमेश्वर के साथ बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा हो। आज मेरा प्रभु, मेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह मुझे जोड़ा पिता के साथ, मुझे एक मौका दिया प्रायश्चित करने का, मुझे एक मौका दिया संभल जाने का। भाइयों और बहनों, मैं नहीं जानता हूं, ये मैं नहीं जानता हूं, मुझे एक मौका मिला है बदलने का। आज आप लोगों को, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह अपने करीब बुला रहा है। सिर्फ वो यही चाहता है कि हम मन फिराएं। आज हम अपने हृदय को टटोल कर जांचेंगे, गहराई तक जाएंगे, ऐसा कौन सा पाप है जिससे मेरा प्रभु को दुख हो रहा है, यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ रहा है बारंबार। भाइयों बहनों, ये वक्त है वो रोटी लेने का जो यीशु मसीह ने अपनी देह, पवित्र देह को, जीवित परमेश्वर को, पवित्र देह को समर्पित किया, अर्पण किया, अपने आप को अर्पण कर कर मुझे और आपको निष्कलंक निर्दोष प्रस्तुत किया पिता परमेश्वर के सामने। आइए हम इस रोटी के लिए हम प्रार्थना करें जो यीशु का देह का प्रतीक है। आइए हम धन्यवाद दें। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे अब्बा। आपको मैंने प्रभु, मेरा पापमय स्वभाव ने, मैंने आपको ठेस और आपको मैंने चोट पहुंचाया प्रभु, फिर भी आपने यही कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। हे मेरे राजा, मेरे प्यारे प्रभु, आपका अनुग्रह और आपकी दया मुझ पापी पर बनाए रखा। जबकि प्रभु परमेश्वर पिता, मैंने आपके हृदय को ठेस पहुंचाया, आपके हृदय को मैंने दुखाया प्रभु मेरे पापों के खातिर, फिर भी प्रभु आपने प्रभु मुझे मौका दिया बदलने का और प्रायश्चित कर कर आपके सम्मुख लौटने का। मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, यीशु मसीह का वो शरीर का प्रतीक जो हम रोटी ले रहे हैं, इस पर आपका आशीषों के लिए प्रभु, और आपकी ओर से प्रभु मुझे और मेरे भाई और बहनों को क्षमा का दान देने का आपने प्रभु अपने पवित्र शरीर को पिता परमेश्वर के सम्मुख बलिदान देकर उस शरीर के द्वारा हमें प्रभु बचाया, हमें क्षमा किया,
इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता। महिमा, जय और स्तुति, प्रशंसा आप ही का करता हूँ। धन्यवाद भरा प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद देते हैं पिता, दया कर और सुन, आमीन। भाइयों बहनों, आइए हम द्राक्षरस के लिए प्रार्थना करें। द्राक्षरस जो है यीशु मसीह का पवित्र लहू का प्रतीक है। आइए हम धन्यवाद दें, प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर पवित्र पिता, आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे। आपका इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आपने भेजा। कि मेरे पवित्र पिता, एक छोटा सा बालक प्रभु परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से परमेश्वर पिता आपका एक लौता पवित्र पुत्र का लहू के द्वारा प्रभु एक बालक को जिस प्रकार से स्नान कराते पिता, आपको पवित्र लहू से आपने हमें स्नान कराकर हमें शुद्ध कर कर आपने हमें प्रभु परमेश्वर पिता निष्कलंक और निर्दोष और पवित्र आत्मा का मंदिर बनाकर आपने उपस्थित और प्रस्तुत किया पिता। मेरे प्रभु यीशु, आपने प्रस्तुत किया पिता के सम्मुख, ताकि प्रभु परमेश्वर हमारा जीवन आपके लिए व्यतीत हो और प्रभु परमेश्वर हम निष्पाप भरा जीवन से हम आपकी महिमा करने पाए। प्रभु शुक्रगुजार रहूंगा, आभारी रहूंगा पिता परमेश्वर, इस पवित्र लहू के द्वारा प्रभु आपने हमें प्रोटेक्ट किया, आपने हमें बचाया और अपना पवित्र लहू पीने के लिए दिया। प्रभु ये द्राक्षरस पर प्रभु आपका सामर्थ्य और आपका पवित्र सामर्थ्य आत्मा के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु शुक्रगुजार भरा प्रार्थना आराधना यीशु नासरी के नाम से मांगते पिता, दया करके सुने और कबूल कीजिए, आमीन। भाइयों बहनों, प्रभुभोज का समय समाप्त हुआ। ये है समय देने का, और देने के विषय में परमेश्वर का वचन मुझसे कुछ कहता है। आइए हम ध्यान दें मलाकी की किताब में, मलाकी 3 में वचन 9 क्या कहता है, आपके लिए हम पढ़ते हैं, प्लीज आप कृपया करके ध्यान दीजिए। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसी ही करती है। परमेश्वर का आत्मा मलाकी पर आया और वहां के लोगों से मलाकी बातें कर रहा है और बोल रहा है कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है। क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वहां के लोगों ने मलाकी से सवाल किया, हम किस प्रकार से परमेश्वर को लूटते हैं? ये तुम किस लिए कह रहे हो, कैसे कह रहे हो कि हम लूटते हैं? इसका अर्थ क्या है लूटने का? इसका अर्थ क्या है? लूटने का अर्थ क्या है? जब मेरी आमदनी मेरे घर पर परमेश्वर मुझे देता है, पगार पानी जब हम लोग घर पे लाते हैं, हम जब उससे व्यय करते हैं, तो जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मुझे इस्तेमाल करने के लिए दिया है। मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है कि आप क्या बोल रहे हैं कि हम उन्हें अपना जो आमदनी है उसमें से 10वांश हमें उन्हें लौटाना चाहिए, हमें उन्हें लौटाना चाहिए। लूटने का अर्थ यह है कि हम वो 10वांश भी हम यूज कर रहे हैं। भाइयों बहनों, वचन कहता है कि तुम मुझे लूटते हो। क्या आज मैं चोरी कर रहा हूं? क्या आज मैं परमेश्वर का 10वांश चोरी कर रहा हूं?
मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरी पत्नी कैंसर पेशेंट है, मैं डायबिटिक और थायराइड का एक व्यक्ति हूँ, और पिछले 7 महीने में 3 बार मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट हुई, जिसमें से 2 बार मुझे प्रभु की दया से मेडिक्लेम मिला और तीसरी बार मुझे लोन हुआ। फिर भी मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की दया से मेरा पूरा घराना, हम लोग को परमेश्वर ने संभाला है। हम लोगों को परमेश्वर ने पूरी तरह से टेक केयर किया है। मैं प्रभु का बहुत आभारी हूं कि मुझे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, हर समय परमेश्वर का दशमांश साइड में रखकर वो अर्पण करने का। ये भेंट और अर्पण जो हमें परमेश्वर अपने लिए देता है, उसमें से हमें दशमांश मांग रहा है, 90% नहीं मांग रहा है। 90% नहीं मांग रहा है। पता नहीं क्या होता 90% अगर मांगता तो। लेकिन आज मुझे मेरे परिवार को संभालने के लिए परमेश्वर ने सदैव, जब से मसीह बने तब से आज तक मेरे घर में धन धान्य तेल और शक्कर सदैव बनाए रखा है परमेश्वर की दया से। भाइयों और बहनों, वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य में अपना दशमांश के देने के द्वारा हम सारे श्राप को और सारे बंधनों को तोड़ डालते हैं, टूट जाते हैं। जब हम देने का हाथ बढ़ाते हैं परमेश्वर के पवित्र भवन की तरफ, तो परमेश्वर हमारे घर के परिवार के ऊपर जो श्राप आने वाला है, जो बंधन है हमारे ऊपर, वो टूट जाते हैं। आइए हम जो प्रभु का है प्रभु को दे, जो हमारे घर का है वो हमें परमेश्वर ने दिया, अपने घर के लिए हम इस्तेमाल करें। आइए हम प्रार्थना करें और इस अर्पण के द्वारा, इस समर्पण के द्वारा पिता परमेश्वर की महिमा हम करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, आपने एक मौका दिया प्रभु कि परमेश्वर पिता एक आपने पिता हमें बचाया प्रभु, हर बंधनों से, हर श्राप से आपने छुटकारा दिया पिता। आपका बहुत बड़ा प्रभु आभारी प्रभु, आपकी बहुत बड़ी दया है प्रभु। स्वर्गीय राजा, स्वर्गीय पवित्र पिता परमेश्वर, आपके भंडार और आपके खत्ते भरते जाए, भरते जाए, भरते जाए, भरते जाए, आशीषों का भंडार भरते जाए प्रभु परमेश्वर। आपकी ओर से हमारे घर में जो बरकतें आती है वो आपका स्वर्गीय भंडारों में और खत्तों में भरता जाए, और फ्लो इतना हो परमेश्वर पिता कि वो और फ्लो होकर अपने बच्चों पर आप उंडेल देते पिता परमेश्वर। सिर्फ आप हमारा हृदय प्रभु चाहते हैं पिता, और हमसे आप प्यार करते पिता, हम भी आपसे प्यार करते पिता। हमें एक मौका दे बदलने का। यहाँ पर प्रभु परमेश्वर पिता आगे को लोगों ने प्रभु प्रायश्चित किया और अपना अपना दशमांश पिता परमेश्वर आपके भंडार में लाकर भर दिए, और उनको आपने बहुतायत से आशीष दिया। आगे का वचन में प्रभु लिखा पिता परमेश्वर, हमारे भाई बहनों को, उनको प्रभु आशीष दे जिनके घर में प्रभु कमी घटी है पिता परमेश्वर। आपका आशीषों का भंडार उमड़ता हुआ प्रभु उनके घर पर, प्रभु उनके हर एक प्रभु परमेश्वर कमी घटी को पूरा कर, उनके घर में धन धान्य तेल और शक्कर सदैव बनाए रख पिता। शुक्रगुजार रहूंगा, आभारी रहूंगा हमें संभालने के लिए, मेरे परिवार को संभालने के लिए प्रभु। आपका प्रभु परमेश्वर अर्पण के लिए प्रभु, समर्पण के लिए, आपका भेंट के लिए प्रभु महिमा करते हुए यीशु प्रभु के नाम से धन्यवाद देते पिता। दया करके सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। Amen. थैंक यू सो मच महेश ब्रो कि हमें अगुवाई करने के लिए कम्युनियन और कंट्रीब्यूशन में। और इस वक्त मेरे पास एक अनाउंसमेंट है जो हमारे पूरे हफ्ते के लिए रखा गया है। कृपया आप लोग ध्यान दीजिए। और ये बुधवार को हम लोग जोन वाइज मिलेंगे। जोन वाइज समझ गए होंगे, जैसे हमने पिछले बार भी थोड़े दिन किए हैं। जोन वाइज मतलब विरार, नालासोपारा और ये एक जोन में जा रहे हैं। और जो विरार के सेक्टर में जाएंगे, नालासोपारा ईस्ट एंड विरार, नालासोपारा ईस्ट, वेस्ट एंड विरार, एक जोन में जाएंगे। और फिर वसाई ईस्ट, वेस्ट एंड नायगांव, ये एक दूसरे जोन में, जो वसाई जोन में जा रहे हैं।
सो ये 2 जोन अलग अलग बुधवार को हम लोग मिलेंगे 7:45। और कृपया ध्यान रखिए, विरार जोन के लिए थॉमस ब्रदर लिंक भेजेंगे और वसाई के लिए मैं भेजूंगा। सो गलती से आप एक्सचेंज मत कीजिए, नहीं तो आपके जो ज्वाइनिंग का जो आपका सेक्टर का जो जोन का है थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो आपको प्लीज किसी को आप सेंड मत कीजिए, जो आपका जोन एरिया में आप हो उसी जोन में आप लोग ज्वाइन करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। और फिर जो लोग अगस्त महीने के कंट्रीब्यूशन नहीं दिए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ जल्द देंगे तो अच्छा, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट आज एंड ऑफ द मंथ पे हम लोग आ गए हैं। परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम कंट्रीब्यूशन देंगे और फिर एक बढ़िया परमेश्वर की सेवा में हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगले हफ्ते से हमारे जो सितंबर फर्स्ट वीक से हम शुरू कर रहे हैं जजेस विचार न्यायों की किताबों के ऊपर। तो नेक्स्ट जो संडे हमारा रहेगा जजेस चैप्टर 1 न्याय के अध्याय 1। सबसे अनुरोध है आप एक अध्याय पढ़ के आइए ताकि हम उसमें से और बढ़िया सीख सके। हमारे भाई हमें अगुवाई करने वाले इस अध्याय में आगे कुछ हफ्ता हम उसमें जाएंगे, उस न्यायों की किताब से हम लोग सीखेंगे। तो आने वाला हफ्ता आप चैप्टर 1 पढ़ के आइए। और एक जो सितंबर 12 को हमारे खास सभा होने वाले हैं, सारे सेक्टर मुंबई कलीसिया साथ में मिलने वाले हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब एक्साइटेड रहेंगे इस दिन के लिए। और सितंबर 12 को भी आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिए, मिस मत कीजिए। ये हम टोटल मुंबई के लिए है, मुंबई कलीसिया के लिए सब लोग साथ मिलने वाले हैं। आमीन। तो ये थी कुछ अनाउंसमेंट। और अगर कुछ डाउट्स है और कुछ मिस हो गया है तो प्लीज आप अपने अपने टीम लीडर्स को, सेक्टर लीडर्स को पूछ सकते हैं। आमीन। इस समय हम लोग संदेश सुनने में जाएंगे, उससे पहले हमारे भाई जोएल एक गीत गाएंगे, फिर हम संदेश सुनेंगे। आमीन। थैंक यू। आमीन। सो आई एम मैसेज में जाने से पहले एक जोशीला गीत गाते हैं। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग साथ में ज्वाइन करो मुझे। हम मिलकर गाएंगे। हम गाएंगे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
था, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, 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 सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। थॉमस ब्रो अनम्यूट कीजिए। थॉमस अंकल, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ब्रो आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, अभी आ रहा है? हाँ अभी आया ब्रो। ओके, थैंक यू। सॉरी ब्रदर्स, मेरे इधर थोड़ा करंट चला गया है तो मोबाइल पे हूँ। सो गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं बहुत खुश हूँ आज का दिन के लिए, जिस तरह से परमेश्वर ने हम सभी को एक मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर का वचन को सुन सके। तो जैसे हम आगे मैसेज की ओर जाएंगे, उससे पहले हम एक प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम वचनों की ओर जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय पिता, क्योंकि आपने आज का दिन हमें दिखाया और हम सभी को यहाँ पर एकत्रित किया ताकि हम मिलकर आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपका प्रशंसा कर सके परमेश्वर। ना बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप शिष्यों के नाते हमें एक ना अवसर दिया ताकि हम एक वर्शिप करने के लिए हमें अपने नींदों को, अपने हर एक चीजों को हम त्याग कर सके परमेश्वर। ना संसार में हर एक लोग अपना अपना इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं परमेश्वर, लेकिन आपने हमें इसके लिए चुना ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिता सके परमेश्वर। हम बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपके वचनों को सुनेंगे, आप हमारे साथ में, ताकि हम सभी लोग मिलकर इस वचन को अपने दिलों में, अपने मनों में ले सके परमेश्वर, जिसके द्वारा आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। बहुत ही धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। आभारी हो आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए, जिनके द्वारा परमेश्वर हम सभी को एक मौका मिला ताकि हम अपने पापों से मन फिरा सके और उनका जो अनुग्रह और उनका जो प्यार है, उनका जो कुर्बानी को हम याद कर सका परमेश्वर। बहुत धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज मैं कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक के बारे में आप सभी लोग जानते हैं और हमने कई बार इस टॉपिक के ऊपर सुना भी है मैसेज। मैं आज आपको फिर से एक बार रिमाइंडर करना चाहता हूँ, वो है प्रेम। ना प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक यीशु मसीह जब इस संसार में आए, हम सभी से प्यार किया, और हमें सभी से प्यार किया, इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को क्रूस पर दिया, है ना। अगर वो प्यार नहीं करते तो शायद वो इस संसार में नहीं आते थे। आज हम एक दूसरे को पहचानते रहते। तो प्यार होता है वो अलग अलग तरीका, एक भाई और बहन का प्यार होता है, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार होता है। इस अनेक चीजों में प्यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन पवित्र शास्त्र में और कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखा है। आज हम हमारे परमेश्वर और एक दूसरे के प्रेम के बारे में हम जानने वाले हैं। तो मैं आपको लेके जाऊंगा मरकुस 12 में 28 से लेकर 31 तक। हमारे लिए सुनाम भाई
पढ़ेंगे। मरकुस चैप्टर 12 वर्स 28 to 31। थैंक यू। हम लोग वचन पढ़ेंगे मरकुस के अध्याय 12 में 28 से आगे। और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उनसे उत्तर दिया, सबसे आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और सारे अपने प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरे यह कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, उससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदान से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तो परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछना साहस नहीं हुआ। 34 ब्रो। Bro, amen. Thank you. 31 तक ही था। ओके Amen. यहाँ पर यीशु मसीह, कोई बात नहीं ब्रो, यहाँ पर यीशु मसीह दो लोगों को प्यार करने के बारे में सिखा रहे हैं। वचन 30 कहता है कि और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारे परमेश्वर को प्रेम करने के लिए बोला गया है। और दूसरा क्या है कि और दूसरे यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। मतलब दो के बारे में यहाँ पर लिखा है कि एक पहली बात तो हम एक दूसरे से प्रेम। हम आज भर जांचेंगे कि क्या हम इस प्रेम से जी रहे हैं। तो पहली बात है, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। फर्स्ट पॉइंट मेरा, हम परमेश्वर प्रेम करते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा, है ना? परमेश्वर को पता कैसे चलेगा? परमेश्वर जानते हैं। थॉमस अंकल, आपका आवाज नहीं आ रहा है। थॉमस ब्रो, आप वीडियो ऑफ करके बात। सॉरी ब्रदर्स, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। थॉमस ब्रो, अगर वीडियो का प्रॉब्लम है तो आप वीडियो ऑफ करके आप ऑडियो में बात कीजिए। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, आवाज आ रहा है। ब्रदर्स, मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस ब्रो, आ रहा है। सॉरी ब्रदर, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। कोई बात नहीं। कैरी ऑन। जैसे मैं बताया था कि हम परमेश्वर से प्रेम कैसे करते हैं, वो कैसा दिखाई देगा ना। लोग परमेश्वर जानते हैं, लेकिन हमें कुछ कार्य के द्वारा हमें दिखाना पड़ेगा कि गॉड, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे आपका हर एक बातों को आज्ञा पालन करता हूँ। पहली बात है, हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को बता सकते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हम एक वचन पढ़ेंगे, मरकुस 1 में 35 पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 1 वर्स 35। 35 में मैं पढ़ता हूं। और भोर को
दिन निकलने से बहुत ही पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। आमेन। यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो उन्होंने गया वहां पर परमेश्वर से बातें करने के लिए, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए। सुबह भोर निकलने से पहले वो जाते थे कि जाकर परमेश्वर के साथ वार्तालाप करे। अगर एक शिष्य होने के नाते अगर मैं परमेश्वर के साथ मिलकर परमेश्वर के साथ बातें करने के लिए अगर मैं नहीं चाहता हूँ, या मैं उस चीज को करने की कोशिश नहीं करता हूँ, इसका मतलब है मैं परमेश्वर से प्यार नहीं कर पाता हूँ। अगर मेरा परमेश्वर से प्यार है तो मैं सुबह उठकर परमेश्वर के साथ समय, बढ़िया प्रार्थना का समय रखूंगा, परमेश्वर के साथ संगति रखने का कोशिश करूंगा। अगर आप सुबह उठकर पहला प्रायोरिटी आप परमेश्वर को देते हो, इससे पता चलता है कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हो। परमेश्वर जानेंगे कि हाँ, ये मेरा मुझसे प्यार करता है। दूसरी बात है, हम उनके वचनों को पालन करते हैं। जब हम जाएंगे पहला यूहन्ना 5 में 2 पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 2। मैं पढ़ता हूं। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इससे हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतानों से प्रेम रखते हैं। आमीन ना। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, वो क्या लिखता है, परमेश्वर की आज्ञा क्या है कि हम एक दूसरे का प्यार करना, एक दूसरे के साथ बढ़िया कार्य करना, परमेश्वर को वचनों को पालन करना। जैसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो और एक बात है कि हम परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए भी वहां पर जाते हैं। तो आज आपका परमेश्वर के साथ जो वचन पढ़ने का जो रहता है, परमेश्वर आपसे बात करता है वचनों के द्वारा, तो वो कैसे है आपका? अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, तो पहली बात आप प्रार्थनाओं के लिए आगे बढ़ते हो, और दूसरी बात है परमेश्वर जो चाहते हैं आपसे आपको बताने के लिए, उस चीज के ऊपर भी आप ध्यान देंगे। तो इससे पता चलेगा कि हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं, उनका वचनों को पालन करने के लिए, उनका वचनों को सुनने के लिए हम कितना उत्सुक है, इसे हम पता चलेगा। और तीसरी बात है, नीति वचन 3 में 9 पढ़ेंगे। प्रोव्स चैप्टर 3 वर्स 9। आमीन। 3 में 9 पढ़ता हूं। हाँ, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा का प्रतिष्ठा करना। आमीन ना। परमेश्वर से जब हम प्यार करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला प्रायोरिटी परमेश्वर को देंगे। जब हमारा जो भी इनकम आता है, जब आपके पास आपका पैसा आपका बैंक में ट्रांसफर होता है या आपके हाथों में मिलता है, तो आप क्या करेंगे, पहला जो उपज का जो पहला प्रायोरिटी जो है वो आप परमेश्वर को देंगे। जैसे कि लूका में कहता है कि एक विधवा के बारे में लिखा है ना, विधवा ने अपना कमाई का हर एक चीज परमेश्वर को दे दिया है। और कुछ लोग भी वहां पर दिए थे जो अपने संपत्ति से ज्यादा बढ़कर जब अपना जरूरतों को पूरा करने के बाद जो बचा है वो लेके आके परमेश्वर के भंडार में दिए, परमेश्वर के दान पेटी में डाले। तो परमेश्वर किसको अप्रिशिएट किया? जो अपने तकलीफों में से भी बढ़कर उसने अपना वो विधवा जो दिया ना, उसको अप्रिशिएट किया परमेश्वर ने। जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो हमारा कंट्रीब्यूशन जो 10% जो परमेश्वर को देना है वो हम देंगे। जब मैं वो विधवा स्त्री के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे एक बात याद आई जो मैंने मेरे जीवन में उसको महसूस किया।
जैसे 2 महीने पहला जून में मेरा बच्चों का स्कूल के लिए मुझे लाइक 25,000 अबाउट 25,000 मुझे जरूरत था उनके स्कूल फीस भरने की, क्योंकि क्रिस्टी का कॉलेज भी भरने का था और मेरा कैरो को मैंने दूसरा स्कूल में एडमिशन लेने का था और मेरा तबिता को भी स्कूल का फीस भरने का था। तो मैंने बहुत टेंशन में आ गया कि क्या करूं मैं अभी। तो मैंने सोचा, मैंने मेरा जब पगार आता है, आने से पहले मैं कुछ बजट बनाता हूँ, लाइक किसको किस किस को क्या देना है, तो मैं लिखता हूँ। तो मेरा हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कि कंट्रीब्यूशन 10 मास देने का मेरा पहला ये आता है। उसके बाद रेंट आता है, उसके बाद फूड्स आता है, अलग अलग चीज आता है। तो मेरा जब मैं मेरे को ये सारी चीजों में थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, स्कूल फीस भरने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, तो मेरा पहला नजर कंट्रीब्यूशन के ऊपर गया, उसके बाद मेरा रेंट के ऊपर गया। तो मैंने ये सोचा कि ये महीने में कंट्रीब्यूशन स्किप करता हूँ और रेंट को स्किप करता हूँ, ताकि थोड़ा मेरा इसमें मेरा ज्यादा भारी नहीं हो जाए। तो मैं ये सोचकर मैंने तय तो कर लिया था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि अगर ये जो भी मेरा इनकम है उसमें 10% अगर मैं निकाल कर परमेश्वर को दिया बिना मैं अपने यूज करूंगा, लेकिन वो तो कम पड़ेगा, मैं क्या करूंगा। फिर मैंने मेरा माइंड से वो चीज निकाला, नहीं, मुझे पहला प्रायोरिटी परमेश्वर को देना है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को मुझे देना है। वो सोचकर मैंने क्या किया, रेंट को स्किप किया। मैं बोला रेंट बाद में भरता हूँ, रेंट वाले को बाद में देता हूँ मैं। ये सोचकर मैंने मेरा जो बोनस आने का बाकी था, मैंने ऑलरेडी बात किया था मेरे बॉस से कि मुझे चाहिए, तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी इनकम नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ। फिर मैंने सोचा अभी क्या करूँ। फिर मैंने वापस मेरा बॉस से बात किया, देख भाई, देख साहब, मेरा ऐसा सब प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों का एजुकेशन के लिए मैंने ये रखा था, क्योंकि आपने बोला 2 महीने के बाद मैं आपको दूंगा, लेकिन मैंने मांगा नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बच्चों के एजुकेशन के टाइम पे जब रीओपन होएगा तब मुझे देना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपसे बात नहीं किया। और इस समय पर मेरा ये खर्चा है और यहाँ तक मुझे इतना इतना जमा करना पड़ेगा और मुझे चाहिए। मैंने बात किया और वो कुछ बताया नहीं। फिर 2 दिन के बाद वो पूना शिफ्ट होने वाला था, तो एक दिन पहले मैंने उससे बात किया कि मेरे को जरूरी है, मुझे चाहिए। जब मेरा पगार आया, मैंने कंट्रीब्यूशन पे कर दिया। जैसे मेरा पगार आता है मैं कंट्रीब्यूशन पे कर देता हूँ। उसके बाद मैंने साहब से बात किया, तो उसने मुझे बोला, थोड़ा सोच रहा था, थोड़ा उसका चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन मेरे मांगने में मैं मजबूर था और उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपको इतना देता हूँ। तो मैं बोला साहब, इतने में मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मेरे को कुछ बढ़ा के दो। तो मैं देखा, जब परमेश्वर को मेरे कठिन समय पर भी मैंने दिया है ना, तो परमेश्वर मुझे आशीष दिए। मुझे तब वो वचन याद आया, मलाकी 3 में 10 वचन याद है। वो लिखता है ना कि तुम सारे 10वांश मेरे भंडार में ले आओ और देखकर मुझे परखो कि मैं आशीष आसमान से खोलता हूँ कि नहीं। उस वचन मुझे याद आया और मैं देखा मेरा बॉस ने मुझे लगभग 20,000 मुझे दिया है। और कुछ पैसे कमी थी, जब मेरा एक्सपेंसेस मैंने जो किया था 3 महीने में, कुछ 4 महीने में कुछ 1,12,000 हुआ था, तो उसमें मेरा प्रतिदिन कुछ अमाउंट मुझे मिलता है। उस चीज को मैंने नोट किया, तो वहां पर भी मुझे परमेश्वर ने 5,000 के ऊपर मुझे आशीष किया है। तो मुझे, जब मैंने परमेश्वर को देना शुरुआत किया, परमेश्वर मुझे बहुत सारे आशीष दिए। तो मेरा टेंशन निकल गया, बच्चों का फीस भरने का या चीजें करने का, वो टेंशन निकल गया और मैंने सेट फ्री हो गया। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आपका पूरा जो 10% है आप परमेश्वर को देंगे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे आप। मैं कई लोगों को देखता हूँ, जब मैं 2013 में जब आया था, तो 2015 में मुझे कंट्रीब्यूशन संभालने का कुछ साल के लिए दिया था। मैं आज देखता हूँ कि कुछ लोग उस साल में जो दे रहे थे, आज भी उनका वही कंट्रीब्यूशन है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है वहां पर। क्या परमेश्वर आपके जीवन में आशीष नहीं दिया है? 4-5 साल में उतना ही आपको आशीष दिया है?
नहीं, परमेश्वर दिन भर दिन आपको आशीष करते जा रहे, आशीष करते जा रहे, लेकिन जब देने का समय आता है ना, तो हमारे हाथ पीछे हो जाता है। लेने के लिए हमें बहुत, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेने के लिए हम बहुत उत्सुक है, लेकिन देने का समय जब आता है तो हम बहुत पीछे हो जाते हैं। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जो लोग कठिनाई में भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। मैं कई सिस्टर्स लोग को देखता हूँ, उनका जो स्पेशल कंट्रीब्यूशन के लिए वो साथ में नहीं दे सकते हैं, लेकिन हर महीना थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं स्पेशल कंट्रीब्यूशन। मैं उन सभी को कदर करता हूँ और उन भाई बहनों को कदर करता हूँ जो उन्होंने कोविड की जो तकलीफों में भी उनका कंट्रीब्यूशन के अलावा कुछ समय उन्होंने त्याग किया है, कुछ पैसे उन्होंने त्याग किया है, जिसके वजह से आज इस 1.5 साल, पौने 2 साल में परमेश्वर ने हमारे जो जरूरतों को उनके द्वारा पूरा किया है। लाइक रेशन हमें मिला है, मेडिसिन मिला है, कई लोगों को बच्चों का स्कूल फीस भरने के लिए मदद मिला है, कई लोगों को अलग अलग तरीके से उनको मदद मिला है। लेकिन जब बारी आती है कि हमें देने का, तो हम लोग पीछे हटते हैं। आज भी हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन, कई लोग कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं। जैसे महेश ब्रदर ने बताया कि हम परमेश्वर का जो परमेश्वर का जो है वो हम लूटते हैं उनसे, हम छुपाते हैं उनसे, हम नहीं देना चाहते। ये अच्छी बात नहीं है। जब आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो आपको बोलने का अवसर नहीं देंगे आप, ब्रदर्स ये महीने का कंट्रीब्यूशन आप पे करो, सिस्टर्स आपका दसवांश लेके आके दे दो, जरूरत नहीं है। आपको पता है जब आप भाड़े पे रहते हो तो आपका ओनर निकाल मैसेज भेजता है क्या, ये महीने का आपका रेंट देना देना है ये तारीख को, आपको मैसेज भेजते हैं आपको? नहीं। आपको पता है मेरा 10 तारीख की ड्यू डेट है, मुझे 10 तारीख के पहले उनको पहुंचाना है, ट्रांसफर करते हैं, या तो उनके पास चेक रहता है तो हम बोलते हैं कि आप बैंक में डालो। वहां पर हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है। जब परमेश्वर के बाद आता है तो हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मैं क्यों ये चीज बता रहा हूँ, क्योंकि विराट सेक्टर के जो भाई बहन है, बहुत सारे लोग अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे। पता नहीं, हो सकता है आप जेन्युइन आपका रीजन होगा, ये मैंने वो परमेश्वर जानते हैं। अगर आपका रीजन जेन्युइन नहीं है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी आप कॉम्प्रोमाइज करते हो कंट्रीब्यूशन में, तो वो अच्छी बात नहीं है। चौथी बात, हम भजन संहिता 98 में हम 10 पढ़ेंगे। साम्स 97 वर्स 10। ओके, आमेन, 97 में 10, आमेन। 97। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, वह अपने भक्त के प्राण की रक्षा करता है और उन्हें दुष्टों के हाथों से बचाता है। आमेन। यहाँ पर क्या लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है कि ये यहोवा के प्रेमियों, यहोवा से जो प्यार करते हैं उन लोग के लिए कहा गया है कि ये यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, है ना। हम बुराई से नफरत करना चाहिए। कई बार हम लोग किसी का बुराई करते हैं और हम एकदम कूल होकर हम यहाँ पर आके बैठते हैं। हम कोई कबूल नहीं करते कि मैंने आज ये भाई का प्रति बुरा किया, एक बहन का प्रति बुरा किया, कोई चीज नहीं है। हम लोग कूल आके बैठे। जैसे आज ने महेश भाई ने बहुत बढ़िया मैसेज किया कम्युनियन का, जब उनका भाई के प्रति उनके मन में कड़वाहट थी, उन्होंने जाके बात किया, बुराई से उन्होंने घृणा किया है, जो नफरत से उन्होंने घृणा किया है, इसलिए वो जाकर कबूल किया है। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो आप बुराई को नफरत करेंगे आप, है ना। अलग अलग बुराई चीज होती है, लाइक आप किसी का प्रति बुराई करते हो या कोई बुराई चीजें हो रही है, उससे आप नफरत करोगे अगर आप परमेश्वर से प्यार करेंगे तो। और एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 119 में 47 से लेकर 48 तक हम पढ़ेंगे। Psalms 119 verse 47 to 48। आमेन। 47 से 48 पढ़ेंगे। क्योंकि
मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूं और मैं उनसे प्रीत रखता हूं। मैं तेरे आज्ञाओं की और जिनमें मैं प्रीत रखता हूं हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। आमीन। आमीन। हमें परमेश्वर के वचनों से प्यार करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर उसने लिखा है क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूं और मैं उनसे प्रीति रखता हूं। मैं परमेश्वर से वचन से प्यार करना बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं करोगे तो आप परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ पाएंगे आप ना। कई लोग को बहुत मुश्किल लगता है, कई बार मुझे भी मुश्किल लगता है वचन को समझना, लेकिन आप बार बार आप परमेश्वर के वचन से प्यार करोगे तो आप बार बार पढ़ते जाओगे तो आपको परमेश्वर का वचन का जो प्रीति वो आएगा आपके अंदर। और मैं तेरी आज्ञाओं की और जिसमें प्रीति रखता हूं और हाथ फैलाऊंगा ना। परमेश्वर की जब वचनों को जब हम प्यार करते हैं तो रियली परमेश्वर का वचन हमें सिखाएगा कि कैसे हम परमेश्वर के वचन से प्यार करना है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम अपने आप से पूछेंगे कि आज हमारा परमेश्वर से प्रेम कैसे है। क्या आप रियली आपका मन से आता है वो प्यार करने का, या आप कली लोग मेरा मार्गदर्शक पूछेगा आज तुम्हारा प्रार्थना हुआ कि नहीं, आप वचन पढ़े कि नहीं, आपका दशवांश दिया कि नहीं, क्या आप इसके लिए हम प्यार करते हैं या हम रियली परमेश्वर से प्यार करते हैं, सच्चाई से हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और हम उसके प्रेम में आगे बढ़ते हैं क्या, वो चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। आमीन। दूसरा बात है कि दूसरा प्यार है कि दूसरे से हम प्यार कैसे करते हैं। हम एक दूसरे से प्यार कैसे करते हैं। जैसे हम परमेश्वर से प्यार करेंगे, कुछ चीजें हमें बताया गया, सेम ऐसे ही हम जब एक दूसरे से प्यार करते हैं कुछ चीजें हमें पता चलेगा। कैसे हम एक दूसरे से इसीलिए प्यार करना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को आज्ञा पालन करते हैं। हम एक दूसरे के लिए अपना प्यार कैसे दिखाएंगे। जब मैं किसी भाई को प्यार करता हूं तो कैसे दिखाई देगा, कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। हम जाएंगे रोमियो की किताब 15 में 7 पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 7। मैं पढ़ता हूँ। हाँ। इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। आमीन। हम लोगों से कैसा प्यार कर सकते हैं, हमें एक दूसरे को ग्रहण करके हम प्यार दिखा सकते हैं। अगर आपके भाई आपके प्रति बहुत सारे गलत किए हैं, बहुत सारे आपका विरोध किया है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि इसीलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है। जब हम पापी थे, हम एक दूसरे के बुराई करते थे, हम एक दूसरे के अच्छाई नहीं सोचते थे, तभी परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया था। कई बार हम लोग क्या करते हैं, नहीं वो भाई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है इसलिए मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा, या पहला उसको मेरे से आके के बात करने दो उसके बाद मैं उसके साथ मिलूंगा। ऐसा नहीं, परमेश्वर ने आपको तभी ग्रहण किया, आप कोई काम के नहीं थे, मैं कोई काम का नहीं था, तभी मुझे परमेश्वर ने ग्रहण किया। जब हम अपने पड़ोसी कौन होता है, ऐसा नहीं कि जो मैं 103 में रहता हूँ, मेरा 104, मेरा 101, मेरा 103 वाले 2 वाले मेरा पड़ोसी, नहीं 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 नहीं। आपका पड़ोसी आपका भाई बहन है जो कलीसिया में। तो आपका पड़ोसी कौन है, आपका भाई बहन। जब आपका भाई बहन आपका कैसे भी आपके साथ बर्ताव करे, लेकिन आपको उन्हें ग्रहण करना चाहिए उसी जैसे भी हो, लेकिन आपको उन्हें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भी ऐसा ही ग्रहण किया है। जब हम पाप में थे, हम गलत कार्य में थे, हम किसी को रेस्पेक्ट नहीं करते थे, आज भी हम है,
ऐसा नहीं कि पहले थे, लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं ऐसे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी परमेश्वर ने हमें ग्रहण करते हैं। तो उसी रीति से हम एक दूसरे को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है, हम जाएंगे उसी में 14 में 19 पढ़ेंगे, रोमन्स 14:19 क्या कहता है? 19 में पढ़ता हूं। इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। आमेन। यहाँ पर लिखा है कि इसीलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार ले। मतलब एक दूसरे की उन्नति करें, हम एक दूसरे का उन्नति करें हमें। जैसे कि लाइक मैं कुछ बातों में, मैं जब मेरा भाई से प्यार करता हूँ तो वहां पर मैं उनको उन्नति के लिए कुछ बातें करूंगा। ऐसा नहीं कि वो सैड हो जाए, वो नफरत हो जाए, उनके दिल में कड़वाहट हो, ऐसा नहीं। हम एक दूसरे को उन्नति के लिए हमें बातें करना चाहिए। हमारे बातों से लोगों को इंस्पायर होना चाहिए, लोगों को एंकरेजमेंट होना चाहिए। क्या आज हम एक दूसरे के साथ उस तरीके का बातें करते हैं? और एक वचन पढ़ेंगे, गलतियों 5:13 पढ़ेंगे। गलतियों 5:13, गैलेशियंस चैप्टर 5:30। पढ़ रहा हूं। हाँ। आमीन। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। आमीन। यहाँ पर लिखा है कि एक दूसरे का दास बनो। इसका मतलब क्या है? एक दूसरे का सेवा करो। इतना बहुत मुश्किल लगता है एक दूसरे का सेवा करने के लिए। जब हम घर में रहते हैं, हमारे बीवी बच्चे, उनके लिए सेवा करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है मैं सेवा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे भाई बहनों के साथ भी मुझे सेवा करना बहुत जरूरी है। उनका दास बनना मतलब वो जो भी करेंगे हमें सेवा करना जरूरी है, सेवा करना। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप आपके पड़ोसी से प्यार करोगे तो आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओ, कुछ भी करने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें वो चीज करने के लिए बहुत मुश्किल पड़ता है, सेवा करना। कई बार हम ऐसे चीजों को चुनते हैं जहां पर सेवा नहीं, हम कई बार हुकुम करने का चीजों को चुनते हैं। बहुत सारे लोग हैं सेवा इस तरीके से करना चाहते हैं कि लोगों को दिखाई दे ना। आज का जो सर्विस का जो भी प्लान, जो भी बढ़िया जा रहा है, इसके पीछे कुछ लोग सेवा करते हैं। लाइक रात को कभी सबको इन्फॉर्म करना, संडे आप ये कर रहे हो, आप ये करना है, आपको कम्युनियन करना है, वेलकम करना है। कई लोग उसके पीछे हैं। कई लोग मीटिंग रखते हैं, शनिवार को रात को 10 बजे मीटिंग करते हैं ताकि हर एक चीज बढ़िया तरीके से हो। उसके पीछे कुछ सेवा करते कुछ लोग। अगर हम अपने पड़ोसी से प्यार करेंगे तो हम उनके लिए कुछ भी करने की तैयार है, हम उनके लिए सेवा करने की तैयार है। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या आज आप एक दूसरे का सेवा में बढ़े हैं? एक दूसरे का सेवा करने के लिए आप तत्पर है? कई बार सेवा करना बहुत मुश्किल लगता है, अच्छा नहीं लगता सेवा करना। कई बार पत्नी के या पति के लिए सेवा करने भी कई बार मुश्किल होता है ना? मुझे पता नहीं आप लोग के बारे में, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल लगता है सेवा करना। बच्चों की सेवा करना और मुश्किल लगता है। बच्चों, अरे तू मेरे को हुक्म करेगा, तू मेरे को बोलेगा, तू कर जाके। कई बार हम इस तरीके का बात करते, लेकिन यहाँ पर हम पड़ोसी से प्यार किस तरह से कर दिखा सकते हैं? उनकी सेवा करते हुए। और एक चीज हम पढ़ेंगे, गलतियों 6 में 1 से 2 पढ़ेंगे, उसी में ये में 1 से 2। 1 से 2। आइए पढ़ते हैं।
हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था की को पूरी करो। आमीन। आमीन। यहाँ पर लिखा, ये भाइयों, यदि कोई मनुष्य अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम आदमी को नम्रता के साथ ऐसे को संभालो ना। अगर कोई अपराध करते हुए आप पकड़ा जाते हैं, पकड़ा देते हो, तो उनको बहुत संभालना बहुत जरूरी है, और उसको अपने आप को संभालना भी और बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, कोई पापों में पकड़ा जाता है तो हम लोग बोलते हैं, अरे इसने भी ऐसे ही किया ना, तो मैं क्यों ना करूं, मैं क्यों ना करूं। कई बार हम दूसरे को पकड़ते पकड़ते हम पर कई बार गिर सकते हैं, लेकिन दूसरा बात ये लिखा है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह के व्यवस्था को पूरा करो। और दूसरी बार यहाँ पर लिखा है कि हम एक दूसरे का भार उठाना चाहिए, बोझ नहीं उठाना चाहिए। हम एक दूसरे का बोझ कभी नहीं उठा सकते। ब्रदर सिस्टर, आपका बोझ आपको ही उठाना है। आपका मैरिज का बोझ आपको उठाना है, मुझे नहीं उठाना है। मैं आके नहीं उठाऊंगा, हाँ मैं आपका भार उठाऊंगा। ये कई बार क्या होता है, मैरिज हो, पेरेंटिंग हो, या मसीह का जीवन हो, अनेक चीजों में हम सोचते हैं कि अरे लोग करेंगे, लोग बताएंगे, लोग करेंगे। लोग कितने दिन करेंगे आपके? लाइक मैरिज में आपके पत्नी के साथ समय बिताना आपका काम है। पेरेंटिंग में आपके बच्चों के साथ समय बिताना आपका काम है। मैं कई लोग को देखता हूँ, नहीं मेरा बात मेरा बच्चा नहीं सुनता है, मेरा बात मेरा पति पत्नी नहीं सुनते हैं। तो हम लोग क्या करें उसकी? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उनको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, आप ऐसे करो, आपके बच्चों के साथ ऐसा रिलेशन बनाओ। उससे आगे हम क्या कर सकते हैं? जिम्मेदारी आपका है, बोझ आपको उठाना है ना। लेकिन हम लोग देख, कल हम लोग ने यूथ और फैमिली का मीटिंग रखा था। हमने कुछ सिखाया उनको, हमने कुछ बताया उनको। अभी करना किसके हाथ में है? उनके हाथ में है। कई लोग मीटिंग मिस किए, कई लोग नहीं आना चाहते, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आपका बच्चे का फ्यूचर, आपका बच्चे का मसीह का जीवन आपके हाथ में है। आपका मैरिज में परमेश्वर का महिमा होने का आपके हाथ में है। वो बोझ हम नहीं उठा सकते, वो बोझ आपको ही उठाना है। लेकिन हम एक दूसरे का भार जरूर उठाना है। क्या आज हम एक दूसरे का भार उठाते हैं? कई बार हमें हमारा ही चिंताओं में, हमारा ही मुश्किलों में, हमारा ही चीजों में हम बने रहते हैं। हम एक दूसरे के बारे में सोचते भी नहीं है। अरे ब्रदर का ये ऐसा जीवन है, तो मैं क्या क्या मदद कर सकता हूँ, क्या उनको बता सकता हूँ? कई बार नहीं होता है। तो हमारा प्यार पड़ोस से कैसे बने रहे? और एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 5 में 21 पढ़ेंगे। Ephesians chapter 5 verse 21. एफिसियों 5 में 21। ओके, पिछले 5 में पढ़ता हूँ सर। और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आमेन। अधीन रहना भी बहुत मुश्किल है। किसी का अधीन रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि मसीह के भय से हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे का अधीन होना बहुत जरूरी है। आज क्या हम एक दूसरे के लिए अधीन हैं? इब्रानियों 3 में 12 से लेके 13 और एक वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 3 में 12 से लेके 13। तीन में आमीन। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वास मन ना हो
जो जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। ये मैं यहाँ पर वचन कहता है कि ये भाइयों चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। में बहुत जरूरी है कि एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे को आधीन रहना, एक दूसरे को बारे में चिंता करना। यहाँ पर लिखा है कि एक दूसरे के लिए हमें चिंता करना बहुत जरूरी है। कई बार हमारे लिए मुश्किल पड़ता है कि दूसरे के लिए चिंता करना, क्योंकि हम अपना ही जीवन में बहुत चिंतित है, हम अपना ही जीवन को लेकर बहुत चिंतित है, क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते। तो हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो हमारा चिंता को हम भूल जाएंगे, लोगों के लिए चिंता करेंगे। लोगों के लिए चिंता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप संसार में देखेंगे बहुत सारे लोग अपने जीवन के द्वारा अलग अलग पापों में गिरते हैं। कई मैरिज टूटता है, कई पेरेंट्स अपने बच्चों को खो देते हैं, या कई बच्चे अपना पेरेंट्स को मिस करते हैं। बहुत सारी चीजें होता है। तो क्या हम एक दूसरे के लिए चिंता करते हैं? एक दूसरे को चिंता करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने पड़ोसी से प्यार करते हैं तो आप एक दूसरे के लिए चिंता भी करेंगे। हम और एक वचन देखते हैं, पहला पत्रस 4 में 8 से 10। पहला पत्रस 4 में 8 से 10। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के न्याय एक दूसरे की सेवा में लगाए। आमेन। वचन 8 लिखता है कि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। कई बार बच्चे लोग होते हैं ना, बच्चे लोग, उन लोग देखेंगे तो एक से बढ़कर एक टैलेंट दिखाना हो, या कुछ चीजों को रखने का हो, या कुछ चीजों को दिखाने के लिए हो, बहुत सारे बढ़िया एक से बढ़कर एक करेंगे। आप देखेंगे कि अरे तूने ये किया है, मैं तेरे से बढ़कर ये करूंगा। मुझे याद है जब बचपन में मेरा 6th स्टैंडर्ड था, 6th या 5th स्टैंडर्ड था, मैं आई थिंक 89 और 90 के बीच में था। तो मेरा जो बेंच में 3 लोग रहते थे, तीनों हम लोग दोस्त थे, करीब दोस्त थे। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग मैथ्स जब रहता था ना, तो हम लोग का मैथ्स टीचर जब बोर्ड में लिखकर वो बैठता था, तो हम लोग के अंदर कंपटीशन होता था, कौन पहला जाएगा। तो कई बार मैं पहला जाता था तो मुझे स्टार मिलता था, और दूसरा मैं ऐसा हम लोग के अंदर कंपटीशन होता था कि मैं पहला जाऊंगा, देखते कौन ज्यादा स्टार लेते। तो मेरा सर कई बार टेंशन आ रही है, मैं तो अब भी डाल के बेटा क्यों लेके आया। तो उस तरीके का हम लोग एक दूसरे से बढ़कर अपने आप को आगे लेके आना चाहते थे। तो यहाँ पर भी वचन लिखता है ना कि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। जब मैं आपके साथ कुछ प्रेम का कुछ परिभाषाएं करता हूँ, कुछ चीजें करता हूँ, हॉस्पिटलिटी करता हूँ, तो हमें उससे बढ़कर हमें और कई भाइयों को करना जरूरी है, कई बहनों के साथ करना जरूरी है। हमारा प्यार एक दूसरे से बढ़कर दिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन दुख की बात है कि हम कई बार क्या करते हैं, अरे अलग अलग चीजों को, गलत गुस्साओं को या कई नफरत को हम बढ़कर दिखाना चाहते हैं। अरे तूने मेरे साथ ऐसा किया, कोई बात नहीं, जब मेरे पास मौका आएगा मैं इसे बढ़कर तेरे को बताऊंगी। उसमें हम लोग एक दूसरे से बढ़कर जाते हैं।
बल्कि हम एक प्रेम में एक दूसरे से बढ़कर हमें करना चाहिए था। हॉस्पिटैलिटी होता है या अलग अलग चीजें, हॉस्पिटैलिटी आपके बच्चों के बारे में, आपके अलग अलग कार्य के बारे में एक दूसरे से बढ़कर हमें बताना जरूरी है। अगर हम अपने पड़ोस से प्यार करते हैं तो हमें हमारा प्रेम को बढ़कर दिखाना बहुत जरूरी है, एक दूसरे से बढ़कर दिखाना बहुत जरूरी है। और वचन लिखा है कि क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अगर आपके भाई या बहनों के साथ आप प्यार करते हो, वो कितना भी बुराई आपके साथ करे, कितना भी गलत आपके साथ करे, आप क्या करोगे? नहीं, मेरा भाई है, मेरा बहन है, उससे मुझे प्यार करना जरूरी है, बढ़कर प्यार करना जरूरी है। अगर आपका अंदर प्यार नहीं रहेगा तो छोटी छोटी बातें पे आपके लिए बहुत बड़ा दिखेगा। अरे उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। मुझे याद है एक बार एक एक बच्चे का नाम, मेरा कलीसिया का भाई था, उनका नामकरण रखा था बच्चों का, तो मुझे वो बताया नहीं था, मुझे स्पेशल इनविटेशन नहीं किया था, तो मुझे वो बहुत बड़ा दिखाई दिया कि मुझे क्यों इनवाइट नहीं किया। वो कहीं दूसरा सेक्टर से किसी को बुलाया, मेरे लिए बहुत दुख लगा उस टाइम। वो छोटी बात थी, कॉमन अनाउंसमेंट किया गया था कि ये समय में ये इनके बच्चों को नामकरण रखने वाले हैं, तो आप सबके लिए इनविटेशन है। लेकिन मेरे मन सही नहीं था, तो मैंने उस नामकरण का जो फंक्शन को मैंने अवॉइड किया। छोटा सा बात थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिखाई, क्योंकि मैं वो भाई से प्यार नहीं कर पाया। अगर मैं प्यार करता था तो शायद मेरे लिए वो इतना मायने नहीं रखता था कि वो मुझे इनविटेशन दे, स्पेशल इनविटेशन दे, वो मायने नहीं रखता था। कई बार हम अपने भाइयों से बहनों से प्यार नहीं करेंगे तो छोटी बात भी हमारे लिए बड़ा दिखाई देगा, बहुत बड़ा दिखाई देगा, पहाड़ की तरह दिखाई देगा। जब आप प्यार करोगे तो पहाड़ की तरह जो प्रॉब्लम्स भी रहेगा, लेकिन आप उसको प्यार में दबा डाल। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आइए हम अपने एक दूसरे के प्रति प्रेम के बारे में जांचेंगे कि क्या आज मैं हमारे भाइयों से, मेरे बहनों से क्या मैं प्यार करता हूँ। क्योंकि इस दो आज्ञाओं के ऊपर ये पूरा बाइबल मिल जाता है ना। एक पहली बात है कि आप अपने परमेश्वर से प्यार करो, दूसरी बात है कि आपके पड़ोसी से प्यार करो। अगर आप परमेश्वर से प्यार करेंगे तो आप पड़ोसी से भी प्यार कर पाएंगे। अगर परमेश्वर से आप प्यार नहीं कर पाएंगे तो पड़ोसी से प्यार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और हम भी इसलिए चुना कि हम हर दिन उनको प्रेम करें। तो ब्रदर्स सिस्टर्स, आइए इस हफ्ते में हम कोशिश करेंगे कि हम परमेश्वर से प्यार करने के लिए और एक दूसरे से प्यार करने के लिए भी हम कोशिश करेंगे। तो ये एक असाइनमेंट है आपको, बहुत सारे असाइनमेंट आता है, तो ये भी है कि आपके लिए एक असाइनमेंट है कि हम हर दिन परमेश्वर के साथ परमेश्वर को प्यार करें, अपने क्वाइट टाइम के साथ वचनों को पढ़ते हुए दशवांश देते हुए और परमेश्वर के वचन में प्यार करते हुए हम परमेश्वर को प्यार दिखाएंगे। और एक दूसरे के साथ भी हम इस तरीके से प्यार करेंगे कि उनका जो उनको क्षमा करना, उनके साथ उनका अलग अलग चीजों को अपनाना, अलग अलग बातें जो हमने सीखे थे उसके द्वारा हम अपने पड़ोसी से भी प्यार करेंगे। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू ब्रो, थैंक यू वेरी मच आज के आपके इस मैसेज के लिए। आइए हम लोग थॉमस भाई का तालियों से स्वागत करेंगे और थैंक्स बोलेंगे उनको। आज का मैसेज बहुत ही बढ़िया था प्रेम के बारे में, जो एक मसीह जीवन का बेस है, एक जो ये होता है उसका
कि उसके बिना मसीह जीवन चल नहीं सकता। तो आज का मैसेज में हम लोग ने सीखा है परमेश्वर से प्रेम हमको कैसे करना है और पड़ोसी से प्रेम कैसे करना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से थॉमस भाई ने समझाया है। तो एक थोड़ा सा छोटा सा रिकैप हम लोग लेते हैं उसके बारे में। तो जो परमेश्वर से प्रेम हम करते हैं उसको हम कैसे दिखा सकते हैं। तो परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है हमें निरंतर, परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहना है और वचनों में चलना है, दान के प्रति आज्ञाकारी रहना है और सीरियस रहना। हमको दान को पहला स्थान देना है कि हमें हमारे घर में जैसे ही हमारा इनकम आया या हमने कमाया है या सैलरी आया तो हमको सबसे पहले सारे काम साइड में रख के पहले दान देना है और सबसे बुराई से घृणा करना है। बुराई से बिल्कुल हमको घृणा करना है और किसी चीज से घृणा नहीं करना है, बुराई से घृणा करना है और वचनों से प्रीति रखना है। जो परमेश्वर के वचन है, जो परमेश्वर के बारे में हमको बताते हैं, उन सभी से हमको प्रीति रखना, सारे वचनों से। और दूसरा था पड़ोसी से प्रेम करना, एक दूसरे से प्रेम करना। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं जो थॉमस भाई ने हमें बताया, हम रिकैप लेते हैं उसका एक बार। एक दूसरे को ग्रहण करना है हमें, वो किसी भी स्थिति में हो, बुराई किसी की नहीं करना है, जैसा भी उसको ग्रहण करना है। एक दूसरे की उन्नति की बातें करना है, जिससे जो हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी है, उसके भी जीवन में उन्नति होने पाए। एक दूसरे की सेवा में लगे रहना है हमेशा। एक दूसरे का भार उठाना है हमको। अगर वो किसी कठिनाई में, तकलीफ में है तो हमें उसका जो उसकी तकलीफ है उसको बांटना है, थोड़ा हमें भी उसके साथ-साथ उसका भार हमारे ऊपर लेना है। एक दूसरे के अधीन रहना है, एक दूसरे को समझाना और एक दूसरे के लिए चिंता करना है। तो ब्रदर्स, आज का जो ये मैसेज था, ये एक बेस है मसीह जीवन का। तो सारी चीजों को हमको फॉलो करना है। आने वाले आगे के समय के लिए भी हमको सब ये बातें ध्यान रखना है, हमारे जीवन में लिख के भी रखना है कि हमको इसी आधार पर हमारा जीवन जीना है। तो थैंक यू सो मच थॉमस ब्रदर, और सभी भाइयों के लिए मैं बहनों के लिए धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अगुवाई करा आज के हमारे इस सभा में। और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जो इस हफ्ता तक अभी तक हमको संभाल के रखा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद हम फेलोशिप में जाएंगे, ब्रेकआउट रूम में जाएंगे, फिर वहाँ पे हम लोग बातें करेंगे आपस में कि हमने आज क्या सीखा, और प्रार्थना भी कर सकते हैं हम लोग। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप उसमें करिए। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं और फिर इसके बाद में फेलोशिप में जाएंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान, दयालु, पवित्र, जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर, आपने हमें स्वस्थ रखा, सुरक्षित रखा और एक मौका, एक अवसर और दिया परमेश्वर, आपके चरणों में आने का, स्तुति, आराधना और प्रार्थना करने का परमेश्वर, और आपके वचनों के द्वारा सीखने का परमेश्वर। इस पूरी सभा को आपने नियंत्रित किया, कंट्रोल किया परमेश्वर, और कोई भी बाधा नहीं आने दी परमेश्वर। और पूरी सभा परमेश्वर हमारे जीवन के लिए परमेश्वर उन्नति का कारण बने। सारे वचन परमेश्वर हमारे जीवन में हम उन पे चलने पाए। जो हमने सीखा आज प्रेम के बारे में परमेश्वर, जैसे कि एक बहुत ही मुश्किल काम है प्रेम करना। मसीह जीवन से बहुत सारे लोग पीछे छूट के भाग भी जाते हैं, आपको छोड़ देते परमेश्वर, क्योंकि वो प्रेम नहीं कर सकते, वो क्षमा नहीं कर सकते, वो एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते परमेश्वर। वैसा हृदय हम सभी को परमेश्वर आपने दिया है कि हम परमेश्वर आपके वचनों पे चल सके। ऐसे हृदय में हमारे प्रेम परमेश्वर आप बनाए रखना, जैसा आपने हमसे प्रेम किया वैसा हम भी दूसरों से प्रेम कर सके परमेश्वर। और इस मुश्किल को परमेश्वर लड़ने में हमारी सहायता करना, कि हम दूसरे के प्रति जलन और जो हमारे दिलों में कड़वाहट रहती परमेश्वर, उसको आप निकालने में हमारी सहायता करना, और हमारे जीवन को परमेश्वर आपके स्वरूप में और आपके प्रतीति में चलने में परमेश्वर हमारी सहायता करना। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको इस बलिदान का, जिसके द्वारा और जिसके कारण हो आज हम लोग एक साथ मिलने पाए और परमेश्वर के समीप आने पाए। हमारा उद्धार हुआ परमेश्वर केवल और केवल आपके अनुग्रह के द्वारा। मैं धन्यवाद देता हूँ। आने वाला आगे का सारा समय आपके हाथों में देता हूँ। सभी मेरे भाई बहन जो इस समय परमेश्वर इस सभा में जुड़े हैं और जो नहीं भी जुड़ पाए परमेश्वर, उन सभी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। और ये प्रार्थना आपके इकलौते प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।